हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आज आप लोगों को एक ऐसे 3 बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जो कभी धोखा नहीं दे सकते। अगर ये 3 बिजनेस आप कर लेते हैं तो ज़िंदगी में वाकई सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों 3 बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ जिसे आप अगर देख लेंगे तो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। और जरा को वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिएगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि बिजनेस करने वाले हमारे शहर के एक कपड़ा वाले थे। मैंने उनसे पता किया कि आप इतनी बड़ी कपड़े का दुकान कैसे किए हैं। जमालुद्दीन पता चला वो पहले साइकिल से कपड़े की फेरी करते थे और आज बड़ी दुकान कर ली है जहां नाम चल रहा है। और आप चाहिए रतन अंबानी से पूछ लीजिए, टाटा अंबानी के दादा रतन अंबानी से सर्च करिए ये लोग कैसे बिजनेस करे थे, कम में नगद बिजनेस किए थे और आज कहां से कहां है। आज बीरू भाई अंबानी के, आदित्य अंबानी के बारे में पता कर लीजिए, वो कितना कमाते थे। बीरू भाई अंबानी के बारे में पता कर लीजिए, उनके दादा के बारे में निकालिए, आदित्य अंबानी और उनके बाप के बारे में निकालिए, ये कितना पैसा कमाते थे पहले और कितने से बिजनेस किए थे। तब आपको पता चलेगा कि ये लोग इतने से इतने तक कहां से कहां पहुंचे हैं दोस्तों। तो बशर्ते आप लोग बिजनेस करने से डरते हैं, और 3 बातें आप लोगों को अंदर बिजनेस के डरने के लिए आती है जिससे आप बिजनेस नहीं कर पाते। पहली बात तो ये, मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, बस डर। ये 3 डर आप लोगों को दोस्तों ले डूबता है और आप बिजनेस नहीं कर पाते हैं। पहला डर ये है कि मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, लो पहले ही फेल हो जाते हैं, डर जाते हैं। दूसरा, उधार लेकर बिजनेस करना है। लो, अगर आप उधार से बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि 9 नगद 13 उधार आप सुने होंगे। 13 रुपये उधार लेकर आप करेंगे बिजनेस, फेल हो जाएंगे, और 9 रुपया नगद लेकर करेंगे, पास हो जाएंगे। तो दोस्तों उधार लेकर बिजनेस नहीं करना है, नगद बिजनेस करना है। और तीसरा डर ये है कि हमसे हो नहीं पाएगा। अरे भाई, क्यों नहीं हो पाएगा? अगर बिजनेस करने के लिए ठान लिए हो और अगर बैठ गए हो कि हमें बिजनेस करना ही है ठान कर, तो जरूर कामयाब हो जाओगे। क्यों नहीं होगे दोस्तों? आप 9 रुपए से बिजनेस कर सकते हैं, आप जो है 100 रुपए से बिजनेस कर सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि अरे 9 रुपए से कैसे बिजनेस हो जाएगा, 100 रुपए से कैसे बिजनेस हो जाएगा। अरे दोस्तों, मैं तो कहता हूँ 1 रुपए से बिजनेस हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी बताता हूँ। एक लड़का था, क्लास में पढ़ता था और उसकी 10 रुपया फीस महीने की बाकी थी। और गुरुजी आए, बोले बेटा 10 रुपया फीस दो। बेटे ने कहा, गुरुजी मैं आपको 1 घंटे में 10 रुपया फीस दे दूंगा, मुझे 1 घंटे की छुट्टी दे दीजिए और प्लस 1 रुपया दे दीजिए। अब गुरुजी को जो है दया आ गई। वो बोले ठीक है बेटा, ये लो 1 रुपया और लो 1 घंटे की छुट्टी और जाकर 10 रुपया फीस लेकर आओ। अब वो लड़का चला। देखिए दोस्तों, वो लड़का चला और रास्ते में एक ठेले पर नींबू बिक रहा था। अब उस लड़के ने कहा कि भाई नींबू 1 रुपए का कै ठो है? ठेले वाले ने कहा बेटा नींबू जो है 1 रुपए का 5 ठो है। तो लड़के ने कहा मैं खुद बिजनेस करने के लिए लूंगा तब कितना दोगे? देखिए लड़के की सोच देखिए। अब वो यहाँ ठेले वाले से कह रहा है मैं खुद बिजनेस करने के लिए यानी बेचने के लिए लूंगा तब कितना दोगे? अब ठेले वाला सोचने लगा, चल अच्छा 1 रुपए का तुम 7 ले लेना, 2 बढ़ा दिया। अब दोस्तों उसने लिया 7 नींबू 1 रुपए का और आगे गली में गया और रुमाल में बांध कर फिर उसको बैठ गया गली में बिछा कर और कहने लगा
₹2 का एक कागजी नींबू, ₹2 का एक कागजी नींबू, और भीड़ लगने लगी। मात्र 15 मिनट में वो नींबू बिक गया दोस्तों, मात्र 15 मिनट में। अब वो आया फिर ठेले वाले के पास, कहा कि अब हमको जो है ₹10 का नींबू दे दो। फिर आया, कहने लगा ₹7 का नींबू दे दो। ऐसे करके फिर गया फैलाकर बेचकर। 1 घंटे में आया क्लास में दोस्तों, 1 घंटे में क्लास में आया और कहने लगा कि ये लीजिए गुरुजी अपना ₹1, और ये लीजिए ₹1 इसका मूल्य जो आप हमको दिए हैं, और ये लीजिए ₹10 फीस, और ये इतना रुपया जो हमारा ये बचा है, ये जो है अब हमारे पास रहेगा। गुरुजी ने पूछा बेटा ये तुमने कैसे किया 1 घंटे में? तो लड़का बताने लगा पूरी बात। गुरुजी दंग रह गए और बोले बेटा तुम एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन बनोगे, बहुत बड़े। देखा दोस्तों, ये है बिजनेस करने का तरीका। लेकिन आप लोग के मन का जो डर है उसको हटाइए। पहले डर हटाएंगे तब बिजनेस होगा। नुकसान नफा नुकसान लगा रहता है, लेकिन दिमाग लगा कर बिजनेस करिए। काम ऐसा करिए कि ₹100 का सामान आप 110 का बेचेंगे तो कहाँ से जो है आप फेल हो जाएंगे? कहाँ से फेल होंगे भाई? ये आपकी डर है। अगर ₹100 वाला सामान 110 का बेच रहे हैं तो बेचकर पैसा निकाल लेंगे, कमा लेंगे। ये डर है आप लोगों का। डरिए मत, बिजनेस करिए। तो दोस्तों मैं देर ना करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि वो 3 ऐसे बिजनेस कौन है, 3 ऐसे बिजनेस कौन है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, जो कभी फेल नहीं होंगे। तो ना ये 3 बिजनेस है, रोटी, कपड़ा, मकान। तो दोस्तों रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 ऐसा बिजनेस है जो कभी फेल नहीं होंगे। फर्स्ट नंबर पर रोटी। अब रोटी से रिलेटेड ले लिए, अगर आप जनरल स्टोर की दुकान भी खोल रहे हैं, उसमें खाने पीने वाला सामान है तो उसमें कामयाबी मिल जाएगी। और प्लस जो है बनिए का काम कर लीजिए। बनिए यानी जो है किराना का दुकान खोल लीजिए। किराना में ऐसा है कि उसमें खाने पीने वाला सामान आता है, आटा, दाल, चावल, तो आपका घर का खर्चा भी चल जाएगा। तो ये रोटी से रिलेटेड हो गया, यानी रोटी, कपड़ा, मकान। अब कपड़ा ले लीजिए। तो दोस्तों सोचेंगे कपड़ा का कैसे बिजनेस करेंगे? तो दोस्तों अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी कपड़े का बिजनेस हो जाएगा। आज बड़े बड़े कपड़े वाले के यहाँ चले जाइए, फेरी वाले जाते हैं, उठा उठा कर एक कार्टून कपड़ा दे देते हैं और बेच कर आते हैं, तब पैसा देते हैं। देखा दोस्तों, जाकर आप पता तो करिए। बड़े बड़े कपड़े वाले जो हैं इस समय फेरी वालों को फ्री में देते हैं, एक कार्टून दे देते हैं, जाइए अब बेच कर आइए। साड़ी है चाहे जो भी है, आप जो है देखिएगा, वो जो है बेचकर चले आते हैं और सामने पैसा पेमेंट कर देते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान। अब तीसरे नंबर पर है मकान। अब आप सोचिएगा कि अब मकान का बिजनेस कैसे होगा? दोस्तों मकान छोड़िए, फ्री में ठेकेदारी हो जाती है, फ्री में ₹1 नहीं लगता और ठेकेदारी हो जाती है। ये सब अगर आप जानना चाहते हैं, और जो है मकान के से रिलेटेड सामान जो होता है उससे आप कमा लेंगे। एक मेरी वीडियो है, सोते रहो पैसा आता रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्ले लिस्ट पर देखिए, सर्च करिए सोते रहो पैसा आता रहेगा। देखिए तुरंत हमारा वीडियो सर्च होगा और आप देख लेंगे। तो दोस्तों आप इसी तरीके से सारे काम कर सकते हैं दिमाग लगाकर। तो दोस्तों अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा, अब मैं यही कहूँगा कि आप वीडियो में नए आए हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं अगला फिर एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपका दिमाग बिजनेस में लग जाएगा और आप पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।